बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट अल्कीन्स। अल्कीन्स आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन्स ऐसी अल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड हो मोनोइंस कहलाते हैं, जिसमें दो डबल बॉन्ड हों डाइइंस कहलाते हैं, जिसमें तीन डबल बॉन्ड हों ट्राईइन, इसी तरह टेट्राइन एट्सेट्रा। तो आज लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। फर्स्ट मेथड इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen is called dehydrohalogenation। अगर अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाए, मसलन CH3 CH2Cl in presence of KOH using alcoholic solvent, तो ऐसा कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन जो क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच है अल्फा कार्बन कहलाएगा, और वो कार्बन जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो बीटा कार्बन कहलाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इससे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये पोटाशियम और क्लोरीन मिलकर KCl में चेंज होंगे, प्लस ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन मिलकर वाटर में तब्दील होंगे। अगर यही रिएक्शन इथाइल क्लोराइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस मीडिया यूज़ करें, तो फिर ये पोटाशियम और क्लोरीन मिलकर KCl में चेंज होंगे। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच टू अल्फा कार्बन। इससे सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, CH3 CH2OH प्लस KCl इज ऑब्टेन्ड। तो एक्वस मीडिया यूज़ करने से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अल्कोहलिक मीडिया यूज़ करें तो यू विल गेट अल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्चुअली अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, ये मैकेनिज्म इस तरह है इस रिएक्शन का, KOH को जब अल्कोहल में हल करें, मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल अगर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो पोटाशियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन आर प्रोड्यूस्ड इन अल्कोहल। हाइड्रॉक्सिल आयन बीइंग बेस इट एक्सेप्ट एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल। तो ये हाइड्रॉक्सिल आयन अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, यह हाइड्रॉक्सिल आयन प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, या OH बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हाइड्रॉक्सिल आयन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। तो इससे यू विल गेट वाटर प्लस C2H5O नेगेटिव एथॉक्साइड आयन, और एथॉक्साइड आयन इज स्ट्रांगर बेस देन हाइड्रॉक्सिल आयन। इससे अब एथॉक्साइड आयन प्रेफर टू अटैक ऑन एसिडिक हाइड्रोजन। अगर हाइड्रॉक्सिल पानी यूज़ करेंगे तो हाइड्रॉक्सिल प्रोड्यूस होगा, इट इज़ नॉट स्ट्रांगर बेस। ये अल्फा कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज उस पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन देगा। अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो ये हाइड्रॉक्सिल अल्कोहल से रिएक्ट करके अल्कोक्साइड बनाएगा, और अल्कोक्साइड आर स्ट्रांगर बेस। इससे ये अल्कोक्साइड अल्फा कार्बन पे अटैक करने की बजाय दे विल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एथॉक्साइड आयन विल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करेगा, तो बीटा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बीटा कार्बन इज लेस देन ऑन अल्फा कार्बन। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा, एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड।
अब ये एथोक्साइडाइन यहाँ इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ से क्लोराइड निकल जाएगा, इससे दोबारा इथाइल अल्कोहल हासिल होगा प्लस अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोराइड आयन। फिर ये क्लोराइड आयन इन पोटाशियम आयन से मिलकर पोटाशियम क्लोराइड में चेंज होंगे। इससे अगर हम अल्कोक्साइड आयन यूज़ करेंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे, तो अल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा विच अटैक ऑन द अल्फा बीटा हाइड्रोजन रादर देन अल्फा कार्बन एटम। इससे यू विल गेट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अल्कीन। हाँ, अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हों, इन कंपाउंड में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। मिसाल के तौर पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसको KOH से रिएक्ट करवाए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा विच इज डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है और ये कार्बन भी बीटा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन से अटैच हैं और दोनों बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच टू बीटा कार्बन इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ इस बीटा हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट और है, इसका और है। अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो और यहाँ से ब्रोमीन, तो इस अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले और यहाँ से ब्रोमीन, तो इस अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड इस फॉर्म्ड। इससे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, साथ KBr और वाटर भी बनेगा प्लस कि KBr प्लस वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन में दोनों अल्कीन्स पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों अल्कीन की परसेंटेज विल बी डिफरेंट। ये कौन सी अल्कीन कितनी ज़्यादा बनेगी, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये सेडजेव रूल के मुताबिक मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स या मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ऐसी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होंगी जिसके साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो एज रिएक्शन में ऐसी अल्कीन जो ज़्यादा स्टेबल होंगी वो डोमिनेट करेंगी। यानी इस रिएक्शन में ये वाला प्रोडक्ट 2-ब्यूटीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ये ज़्यादा मिकदार में बनेगा। 1-ब्यूटीन इज़ द माइनर प्रोडक्ट, ये कम मिकदार में बनेगा। तीसरा, जितनी किस्म के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतनी टाइप की अल्कीन हासिल होंगी, लेकिन मोर यील्ड उस प्रोडक्ट की हासिल होगी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो तो फिर नो अल्कीन इज ऑब्टेन्ड। मिसाल के तौर पर अगर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl नियोपेंटाइल क्लोराइड, इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाएं तो नो अल्कीन इज ऑब्टेन्ड। यहाँ कोई अल्कीन नहीं बनेगी। तो ये कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है अल्फा कार्बन कहलाएगा, ये कार्बन बीटा कार्बन है और यहाँ बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इससे इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगी, अल्कीन नहीं बनेगी। तो अल्कीन के लिए ज़रूरी है कि बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल हो और एक से ज़्यादा किस्म के बीटा हाइड्रोजन होंगे तो एक से ज़्यादा किस्म की अल्कीन बनेगी। इसी तरह दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आल्सो गिव्स अल्कीन। अल्कोहल की
डिहाइड्रेशन करवाए इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, you will get alcohol. Dehydrating agent like alumina, silica, phosphoric acid, phosphorus pentoxide, sulfuric acid, ये डिफरेंट टाइप के डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल अगर इथाइल अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन 80% सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं 180 या 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और अल्फ़ा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा. इससे ये इथीन प्लस वाटर इज ऑब्टेन. इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करें CH3 CHOH CH3, तो इसको 60% सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन. लेकिन यहाँ दोनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं, इन दोनों का एनवायरनमेंट एक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो या यहाँ से रिमूव हो, प्रोडक्ट रिमेन सेम. लेट्स से अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो, यहाँ से OH, तो इस अल्फ़ा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा. इससे यू विल गेट 1 प्रोपीन प्लस वाटर. इसी तरह अगर टर्शियरी अल्कोहल यूज़ करें CH3 CH3 थ्राइस OH, इसको सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड. ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, ये बाकी तीनों कार्बन बीटा कार्बन हैं, और तीनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं. तो किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन से OH निकलेगा, जिससे यू विल गेट आइसोब्यूटीन प्लस वाटर. तो इन तीनों रिएक्शन में देखें, प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो रहा है. यानी इनकी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड मोर रेडिली देन सेकेंडरी अल्कोहल विच कैन बी डिहाइड्रेटेड मोर रेडिली देन प्राइमरी अल्कोहल विच इज मोर रेडिली डिहाइड्रेटेड एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ईथर बन सकता है, इससे अल्कीन हासिल नहीं होगी. डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, लेकिन इसकी डिहाइड्रेशन से अल्कीन आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बीटा हाइड्रोजन नहीं है. अब यहाँ टर्शियरी अल्कोहल क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन 2 वेज. पहला, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. जहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा. यहाँ CO बॉन्ड पोलर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन अल्काइल ग्रुप एक अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, पोलैरिटी कम होगी, बॉन्ड स्लाइटली वीक हो जाएगा. यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा कम करेंगे, तो पोलैरिटी कम होगी, बॉन्ड मज़ीद वीक हो जाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई है. और यहाँ कभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कम होगा, पोलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और पोलैरिटी कम हो जाने की वजह से ये बॉन्ड सबसे वीक है, ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेशन शो करेगा. या दिस ईज ऑफ डिहाइड्रेशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. अगर इसका मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन का, पहले स्टेप में ये इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इसमें OH बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से बाइसल्फेट आयन इज रिलीज्ड. इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH2 पॉजिटिव चार्ज,
प्लस HSO4 नेगेटिव इज ऑब्टेन, ऑक्सोनियम आइन इज प्रोड्यूस्ड। और ऐसा आइन लेस स्टेबल होता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो। तो दिस आइन इज हाईली लेस स्टेबल, ये फौरन वाटर खारिज करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटाइन प्लस वाटर। दिस कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय बाइसल्फेट आइन। ये बाइसल्फेट आइन बीइंग बेस विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, इससे यू गेट H2SO4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन इज ऑब्टेन। अब वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करेंगे तो प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करेंगे तो यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ टर्शियरी अल्कोहल यूज़ करेंगे तो इधर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर इस तरह है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो टर्शियरी अल्कोहल में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रेडली बन जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है, इसलिए ये इजीली नहीं बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्लो है। अगर अल्कोहल में एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे तो फिर एक से ज़्यादा अल्कीन बनेंगी, लेकिन वो अल्कीन डोमिनेट करेगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, ज़्यादा स्टेबल हो। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन। अब दोनों बीटा कार्बन का एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है। अगर इस यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, 1 ब्यूटीन बन जाएगी। ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, इट इज़ मोर स्टेबल, मोर अल्काइलेटेड बेंजीन अकॉर्डिंग टू सेड्जेव रूल। अच्छा, दिस रिएक्शन या नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अगर इथाइल अल्कोहल C2H5OH इसको H2SO4 के साथ हीट करें एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड तो यू विल गेट इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अगर इसी अल्कोहल को ज़्यादा मिकदार में अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ा दें और टेम्परेचर कम कर दें, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करवाएं तो यू विल गेट डाई इथाइल ईथर। दोनों डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट हैं, लेकिन प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो जाती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। The third method for preparation of alkene is dehalogenation of vicinal dihalide. डाइहाइलाइड में भी जेमिनल डाइहाइलाइड, ऐसा डाइहाइलाइड जिसमें दो हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच हों, जेमिनल डाइहाइलाइड कहलाता है। और ऐसा डाइहाइलाइड जिसमें दो हैलोजन दो करीबी कार्बन से अटैच हों, विसिनल डाइहाइलाइड कहलाता है। और अगर दो हैलोजन एक ही कार्बन से ना हों, एडजेसेंट कार्बन से अटैच भी ना हों, तो ऐसे डाइहाइलाइड को आइसोलेटेड डाइहाइलाइड कहते हैं।
अगर विसिनल डाइहाइड मिसाल के तौर पर CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसको जिंक मेटल से रिएक्ट करवाए एनहाइड्रस जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड, तो यहाँ दोनों हैलोजन निकल जाएंगे, इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इस फॉर्म में, इथीन प्लस जिंक क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ हैलोजन रिमूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक्चुअली इट इज़ द रिडक्टिव रिएक्शन, जिंक इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। या इस रिएक्शन में जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में चेंज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर विसिनल डाइहाइड गेन करता है। ये CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे शिफ्ट होगा, 1 यहाँ से आ जाएगा, C नेगेटिव बन जाएगा। ये क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, तो इससे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव प्लस क्लोराइड आयन, कार्बन आयन इज प्रोड्यूस्ड। फिर अगले स्टेप में ये कार्बन आयन डिकम्पोज होता है, ये CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से क्लोराइड निकलेगा, इससे इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोराइड आयन। फिर ये जिंक आयन और ये 2 क्लोराइड आयन ये आपस में मिलकर ZnCl2 में तब्दील होते हैं, तो इथीन और ZnCl2 इज ऑब्टेन्ड। यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं विसिनल डाइहाइड को, इससे जिंक इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओवरऑल यहाँ विसिनल डाइहाइड की रिडक्शन हो रही है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इससे भी आप अल्कीन हासिल कर सकते हैं। कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कि अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करें तो यू विल गेट अल्कीन। मिसाल के तौर पर पोटाशियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, अगर इसको पानी में हल करके इलेक्ट्रोलाइज करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, करंट पास कर दें, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बनेगी, यहाँ से ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, +2 KOH एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यहाँ इथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एट एनोड, KOH एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। तो ओवरऑल रिएक्शन में सोल्यूशन में KOH रह जाएगा, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से ओवरऑल सोल्यूशन विल बिकम बेसिक इन नेचर। मैकेनिज्म इसका इस तरह है कि पहले स्टेप में ये पोटाशियम सक्सीनेट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसको पानी में हल करें तो ये डिसोसिएट होता है टू गिव सक्सीनेट आयन प्लस पोटाशियम आयन। फिर जब इसमें करंट पास करेंगे तो नेगेटिव आयन यानी सक्सीनेट आयन विल डिपॉजिट एट एनोड, और एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ये CH2COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2COO नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से रिमूव होगा, 1 इस ऑक्सीजन से, इससे सक्सीनेट रेडिकल प्रोड्यूस होगा, +2 इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड। और सक्सीनेट रेडिकल इज अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फौरन डिकम्पोज होता है टू गिव मोर स्टेबल इथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। इससे
सक्सीनेट आयन एनोड पे ये CH2 C डबल बॉन्ड ओ रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ रेडिकल। अब यहाँ से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा। इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 + 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड। तो इथीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एट एनोड। एट कैथोड रिडक्शन का प्रोसेस होता है। कैथोड पे केटाइनल डिपॉजिट, पोटाशियम आयन भी होंगे और वाटर भी प्रेजेंट है। अल्कली मेटल हैव लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, ये वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रॉक्सिल आयन बनेंगे। 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में तब्दील होंगे + 2 हाइड्रॉक्सिल आयन। फिर ये हाइड्रॉक्सिल आयन कंबाइन विद पोटाशियम आयन टू फॉर्म पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन गैस वी लिबरेटेड एट कैथोड। इससे आप कोई अल्कीन हासिल कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड इज बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन गिव अल्कीन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए वी हैव टू यूज्ड पॉइजन कैटलिस्ट लाइक लिंडलर कैटलिस्ट। अगर लिंडलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, लिंडलर कैटलिस्ट इज पैलेडियम स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन। इसकी मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की एडिशन के बाद रिएक्शन इतना स्लो हो जाता है कि तकरीबन स्टॉप हो जाता है और यू विल गेट अल्कीन। या फिर यू कैन आल्सो यूज लिथियम और सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। इससे भी यू विल गेट अल्कीन। फॉर एग्जांपल ये RC ट्रिपल बॉन्ड CR, अगर इसे लिंडलर कैटलिस्ट से रिएक्ट करवाए, यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन, तो फिर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैच होंगे, वी विल गेट सेज अल्कीन। अगर इसी को सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करवाए तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से अटैच होंगे, इससे यू विल गेट ट्रांस अल्कीन। इस मेथड से सेज अल्कीन भी हासिल कर सकते हैं, ट्रांस अल्कीन भी हासिल कर सकते हैं। चलिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन या रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अगर इथीन और इथाइन, इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, यहाँ तीनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी मुख्तलिफ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी मुख्तलिफ है। अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ इज इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ इथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.11 एंगस्ट्रॉम, इथीन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम और इथाइन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन S करेक्टर। यहाँ इथाइन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देयर इज 25% S करेक्टर।
इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और देयर इज 33% एस करेक्टर, या sp हाइब्रिडाइजेशन है 50% एस करेक्टर है। एस करेक्टर बढ़ जाने की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। तो अल्कीन में अल्केन तो पढ़ा था कि इनर्ट हैं, पैराफिन्स कहलाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अल्कीन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स आर रिएक्टिव, और इस डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन की वजह से अल्कीन शो एडिशन रिएक्शन। तो इनके करेक्टरिस्टिक रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन और विच आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेन प्लस 120 किलो जॉल पर मोल हीट इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर हम एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें इवन एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और एक्टिवेशन एनर्जी हाई है ड्यू टू हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी विच इज़ 436 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ वी हैव टू यूज़ कैटलिस्ट टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, और दिस रिएक्शन इज क्वांटिटेटिव। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एडेड टू मॉलिक्यूल। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, अगर अल्कीन में 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, अल्कीन में 3 डबल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे। इस तरह हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी मालूम करके बता सकते हैं कि अल्कीन में कितने डबल बॉन्ड हैं। इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज क्वांटिटेटिव रिएक्शन, नॉट क्वालिटेटिव। इसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड HX। हाइड्रोजन हेलाइड 4 तरह के हो सकते हैं, दे मे बी HI, HBr, HCl एंड HF। इसमें HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HF सबसे कम रिएक्टिव है। इट इज़ ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड सबसे कमज़ोर होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और HF बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अगर ये अल्कीन में लेट से इथीन में HBr ऐड करें, यहाँ पार्शियल नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज, तो पहले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। अब ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक जैसे हैं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच भी हो सकता है, इससे भी अटैच हो सकता है। तो किसी एक कार्बन से ये अटैच होगा तो इससे यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस ब्रोमाइड आयन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा प्लस ब्रोमाइड आयन। अब अगले स्टेप में ये कार्बोकेटाइन CH3 CH2 पॉजिटिव इट इज़ अटैक्ड बाई ब्रोमाइड आयन। ये ब्रोमाइड आयन यहाँ अटैक करेगा तो इससे यू विल गेट CH3 CH2 Br। यहाँ पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, इससे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज़ करेंगे तो रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोव्स रूल। मार्कोनी-कोव रूल के मुताबिक द नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी दिस मार्कोनी-कोव रूल इज एप्लीकेबल टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन।
अनसिमेट्रिकल एल्कीन ऐसी एल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। मिसाल के तौर पर प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें HBr ऐड करें तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ओवरऑल नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रीजन यानी ब्रोमीन इज अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 से अटैच होगा और हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 से अटैच होगा। तो इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। अब ऐसा क्यों होता है कि ये प्रोडक्ट क्यों बनता है, दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैकेनिज्म। ये पहले स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 विल अटैक ऑन HBr। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे, यहाँ से ब्रोमाइड आयन इज रिलीज्ड। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन मे बी अटैच टू कार्बन नंबर 1 या इट मे बी अटैच टू कार्बन नंबर 2। अगर हाइड्रोजन कार्बन 1 से अटैच हो तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br नेगेटिव। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 से अटैच हो तो फिर ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। पहले वाला कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है या सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और अभी स्टेबिलिटी पड़ी थी, टर्सी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अब दिस कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय ब्रोमाइड आयन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH3 प्लस Br नेगेटिव। अब ये ब्रोमाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यू विल गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ओवरऑल। हाँ, अगर यही रिएक्शन हम ऑर्गेनिक पारॉक्साइड की मौजूदगी में करवाएं तो फिर रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ओवरऑल। एंटी मार्कोनिक ओवरऑल इज आल्सो एप्लीकेबल टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। इसके मुताबिक नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड तो फिर ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इससे यू विल गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, इट इज़ फ्री रेडिकल एडिशन। यहाँ पारॉक्साइड जब यूज़ कर रहे हैं, मसलन कोई भी पारॉक्साइड ROOR, जब इसे हीट करेंगे तो पारॉक्साइड होमोलाइटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा ऑक्सीजन पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा ऑक्सीजन पे, इससे 2 RO रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये रेडिकल विल अटैक ऑन HBr मॉलिक्यूल, ये RO रेडिकल विल अटैक ऑन HBr, तो HBr भी होमोलाइटिकली टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो जाएंगे, इससे ROH प्लस Br रेडिकल इज ऑब्टेन्ड। फिर ये Br रेडिकल विल अटैक ऑन प्रोपीन मॉलिक्यूल, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल। अब यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, ब्रोमीन मे बी अटैच टू कार्बन नंबर 1 या इट मे बी अटैच टू कार्बन नंबर 2। अगर ये कार्बन 1 से अटैच होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो इससे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH रेडिकल CH2 Br इज ऑब्टेन्ड। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच हो, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो ये रेडिकल भी बन सकता है CH3
CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। तो यहाँ सेकेंडरी कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्राइमरी कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और सेकेंडरी कार्बन पे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडिकल। लाइक कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये वाला रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल नहीं बनेगा। अब ये रेडिकल फिर HBr पे अटैक करेगा, CH3CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस HBr। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये CH3CH2Br प्लस Br रेडिकल इज रिलीज्ड। फिर ये रेडिकल एक और मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो ये मैकेनिज्म डिफरेंट होने की वजह से पैरोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। लेकिन ये याद रहे, मार्कोनिकोव रूल या एंटी मार्कोनिकोव रूल दे आर ओनली अप्लीकेबल टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, दीज आर नॉट अप्लीकेबल टू सिमेट्रिकल अल्कीन। ये सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अप्लीकेबल हैं। और एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रेशन रिएक्शन, लेट्स से अगर इथीन में वाटर ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो एक कार्बन के साथ वाटर का हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH इज ऑब्टेन्ड। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करें तो रिएक्शन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल प्लस ये H2SO4। तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक इसका नेगेटिव पार्ट कार्बन नंबर 2 से अटैच होगा। ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। पहले स्टेप में हाइड्रोजन आयन अटैच होगा, मसलन इथीन विल अटैक ऑन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का OH बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इससे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में ये बाइसल्फेट आयन विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और दिस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज देन डीकम्पोज्ड बाय बॉइलिंग विद वाटर। इसको वाटर के साथ हीट करें तो HSO4 और ये हाइड्रोजन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील होंगे, इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। तो ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर हो रही है, इसलिए रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल या हैलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर ब्रोमीन ऐड करें इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इनर्ट सॉल्वेंट। Br2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड के करीब आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो ये पोलराइज हो जाएगा, एक ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे। अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन Br पॉजिटिव, यहाँ से ब्रोमाइड निकलेगा। तो इससे यू विल गेट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br पॉजिटिव, साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन बनेगा प्लस ब्रोमाइड आइन इज रिलीज्ड।
अब नेक्स्ट स्टेप में दिस ब्रोमाइड आयन विल अटैक ऑन ब्रोमोनियम आयन। ये ब्रोमाइड आयन इस कार्बन पे या इस कार्बन पे अटैक करेगा, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका अटैक इस साइड से मुमकिन नहीं है। यहाँ ब्रोमोनियम आयन अटैच है, ये इसकी अपोजिट साइड से आके अटैक करेगा। तो ये ब्रोमाइड आयन अगले स्टेप में यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे शिफ्ट होंगे। इसे CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इट इज़ ट्रांसपोराटेड, इट इज़ नॉट ट्रांसपोराटेड। कोई यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये सेज ट्रांस आइसोमरेज शो नहीं करता। लेकिन एडिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, सेज एडिशन या ट्रांस एडिशन। अगर दोनों एटम डबल बॉन्ड की एक ही साइड से अटैच हों तो सेज एडिशन कहलाती है, अगर दोनों एटम अपोजिट साइड से अटैच हो तो ट्रांस एडिशन कहलाती है। यहाँ एक ब्रोमीन इस साइड से अटैच हुआ है, दूसरा उसकी अपोजिट साइड से अटैच हो रहा है। दिस टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज नोन एज ट्रांस एडिशन रिएक्शन। ये ट्रांस एडिशन है या इसको एंटी एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रोडक्ट इज नॉट सिस और ट्रांस।